सुप्रभात। शनिवार है 7 अगस्त। प्रभु की स्तुति हो। आप एकत्रित हो रहे हैं एक और पत्र परमेश्वर की नबी की ओर से जेफरसनविल इंडियाना से। मैं बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक नबी दिया है कि दुनिया भर में हम में से हर कोई उसका पत्र प्राप्त कर सकता है, और जो नहीं कर सकते अन्य लोग पत्र का अनुवाद करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये 5 गुना सेवकाई यानी सच्चा 5 गुना सेवकाई जो इन टेपों को लोगों को और उनकी अपनी भाषा में ले जाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। बस एक सवाल पूछना चाहता था, कभी ऐसा लगा आप जानते हैं आपका पीपा सूख रहा है, आपका खाना कम हो रहा है और आप बिलों का भुगतान नहीं कर सकते? यहाँ कुछ ऐसा है जो भाई ब्रैनम ने इसके बारे में कहा है। मैंने सोचा कि यह आज के लिए बहुत उपयुक्त था। उन्होंने इसे पवित्र आत्मा के कार्य 56:816 अनुच्छेद 45 और 46 में कहा है। वह कहता है, देखो इब्राहिम अपने पत्नी सारा के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार खाने का पीपा नीचे तक पहुंच जाता था, लेकिन उन्होंने फिर भी यहोवा की सेवा की। वे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में थे। हालांकि उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। लगभग हर कोई जो वास्तव में परमेश्वर की सेवा करता है उनसे कई बार मिलता है। जरूर हम करते हैं। और कभी कभी आपको आश्चर्य होता है कि आप बच्चों को स्कूल के लिए जूते कैसे दिलवाएंगे, आप यह बिल और वह बिल कैसे बनाएंगे। चिंता मत करो, केवल एक ही काम करना है, वह है उसके वादे पर विश्राम करना। मैंने कभी त्यागे हुए धनवी को नहीं देखा और न उसके वंश को रोटी मांगते हुए देखा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। ये भाई ब्रैनम थे। अब हम भाई ब्रैनम से उसी आत्मा के साथ सुनने वाले हैं जो उनके पुत्र पर आधारित है, और हम जानते हैं कि यह पवित्र आत्मा था, परमेश्वर नबी के माध्यम से बोल रहा था। अब हम परमेश्वर को उसके नबी के द्वारा बोलते हुए सुनते हैं जो पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधि है, न केवल जेफरसनविल के लिए, न केवल इंडियाना के लिए, बल्कि दुनिया भर की पूरी दुल्हन के लिए हमें परमेश्वर का यह अद्भुत उपहार भेज रहा है, हमारे अनमोल भाई के माध्यम से प्रकट करते हुए। अब जब पवित्र आत्मा एक नबी के माध्यम से आता है, पवित्र आत्मा जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह दुनिया में कहीं और परमेश्वर के दूसरे कार्यालय में है, कोई विवाद नहीं होने वाला है। नबी जो कहता है वही पवित्र आत्मा कलीसिया से बोल रहा है। तो आइए सुनते हैं भाई जोसेफ ब्रैनम से। अब उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। पत्र ब्रैनम टैबर्नेकल और भाई जोसेफ ब्रैनम। यहाँ है भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय सिद्ध दुल्हन, हे प्रिय परमेश्वर, हमें आपके अनुमय इच्छा नहीं चाहिए। पिता, ऐसा हो कि हम आपके सिद्ध इच्छा पर चले। हम बस एक शब्द को इधर उधर ना लाएं और इसे एक हाथ अधर्मिता या एक पंथ या कुछ और उपयुक्त करें। ऐसा हम वचन को वैसे ही ले जैसे वह है, पूरे सुसमाचार पर विश्वास करते हुए वह सब जो यीशु ने हमें करने के लिए सिखाया था। यही हमारी सबसे बड़ी और गहरी इच्छा है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में रहना। हम कभी भी उसे अप्रसन्न नहीं करना चाहते, बल्कि जो कुछ कहते और करते हैं उसमें उसे प्रसन्न करना चाहते हैं। हम उसके दत्तक और प्रकट पुत्र और पुत्रियां बनना चाहते हैं। हम कहाँ पाते हैं कि उसकी सिद्ध इच्छा में कैसा रहे और उसे प्रसन्न करे? हमें उसके वचन पर जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वह उसका वचन सत्य और जीवन है। उसका वचन हमेशा एक जैसा होता है, उसका कार्यक्रम हमेशा एक जैसा होता है, क्योंकि वह बदल नहीं सकता। वचन हमें बताता है
जिस तरह से उसने पहली बार चीजों को किया, वह हमेशा उन्हें वैसा ही करेगा। उसे हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। उसका मकसद हमेशा से एक ही रहा है। उसकी हरकतें हमेशा एक जैसा ही रही है। जिस तरह से वह काम करता है, जिस तरह से वह लोगों को चंगा करता है, जिस तरह से वह अपने लोगों की अगुवाई करता है, वह हमेशा वैसा ही रहेगा। पवित्र शास्त्र हमें उसके अपरिवर्तनीय वचन में बताती है कि प्रभु का वचन उसके नबी के पास ही आता है। वह इसे कभी भी पादरियों या धर्मशास्त्री के सामने प्रकट नहीं करता, केवल अपने नबी को। उसने यह भी कहा है कि उसने तब तक कुछ नहीं किया जब तक कि पहले वह उसे अपने नबी को ना दिखा दे। मनुष्य हमेशा एक मानव निर्मित व्यवस्था चाहता है, पुरुषों का एक समूह उनका नेतृत्व करने, लेकिन वह कभी भी परमेश्वर का तरीका नहीं था। उसने हमेशा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए एक दिव्य अगुवा, एक नियुक्त नबी को वचन के साथ भेजा। उस नबी को सही ठहराया गया था और उन्हीं समय का अगुवा चुना गया था। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरे हुए और भी बहुत ठहराए गए अगुवा को चुना और रखा, और उनके अपने स्थान है, परंतु उसने उन्हें अगुओं को चेतावनी दी, अग्नि के उस स्तंभ से दूर रहो। वह अग्नि का स्तंभ क्या करता है? वह लोगों को दिन रात अगुवाई करता है। तब वचन हमें बताता है, जैसा सदम के दिनों में था, वैसा ही उन दिनों में भी होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। मलाकी 4 में उसके वचन और कई शास्त्रों के अनुसार उसे भौतिक रूप से अपने कलीसिया में वापस लौटना है, लोगों में, मनुष्य में, नबी होने के रास्ते में। हम इस नबी को कैसे जानेंगे? वह साबित करेगा कि वह वचन के द्वारा कौन है। वह दिल के राज जानेंगे। वह लोगों को सारा वचन प्रकट करेगा। वह दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए अग्नि के स्तंभ द्वारा सिद्ध किया जाएगा। परमेश्वर अपने नबी के साथ उसकी तस्वीर भी लेगा। कुछ लोग पतमुस द्वीप पर यूहन्ना के समान होंगे और उसकी उपासना करने का प्रयास करेंगे, परंतु वह कहेगा, देख, ऐसा ना करना, क्योंकि मैं तेरा संगीत दास और नबी का परमेश्वर की उपासना करता हूँ। दुल्हन को उस आदमी की आराधना करना नहीं, बल्कि उस आदमी में परमेश्वर की आराधना करना होता है। वह जान जाएगा कि वह वही है जिसे परमेश्वर ने अचूकता के वचन को बोलने के लिए चुना है। वह जान जाएगा कि वह परमेश्वर द्वारा चुना गया 7वां दूत नबी था। संसार परमेश्वर की वाणी को उसके द्वारा बोलते हुए देखेगा और सुनेगा, और पहले पूरी तरह से पुनर्स्थापित आदम को देखेगा। वह अग्नि के स्तंभ द्वारा दुल्हन का नेतृत्व करेगा। वह वचन से अपनी जानकारी प्राप्त कर रहा होगा और दुल्हन को उनकी सड़क पर एक वादे किए गए भूमि पर दे रहा होगा। दुल्हन के पास प्रकटीकरण होगा और पता चलेगा कि वह परमेश्वर का प्रदान किया गया दूत है। वह परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग है। यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। रविवार दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय पर हमारे साथ आए और सुने। क्या परमेश्वर अपने विचार बदलता है? 65-0-427 भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए शास्त्र गिनती अध्याय 22
31 वचन chapter 22 अगली बार verse तक 31. परमेश्वर आपको आशीष Until दे, next time, उसकी सिद्ध God इच्छा में bless you बने रहे and और stay वो in His आपको perfect पूरा will, करेगा और आपके and वादों He को पूरा will करेगा। fulfill and keep His Amen. promises. परमेश्वर आपको आशीष दे Amen. और शालोम। God bless you and shalom.